आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री राम सेवक सिंह जी, मंच पर मौजूद जगदीशपुर के माननीय विधायक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, शाहपुर के माननीय विधायक श्री राकेश ओझा जी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भाई वीरेंद्र मुखिया कल्याणपुर, भैया देवमोहन यादव जी, राकेश तिवारी जी, भाकपा माले के नेता हरेंद्र सिंह जी, राकेश यादव जी और यहाँ मंच पर जितने हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, साथी हैं और इस आयोजन में जितने भी आज शामिल हुए हैं, आप तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से प्रणाम करते हुए स्वर्गीय पंडित बिंदेश्वरी जुबे जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, पिछली बार मैं आया था यहाँ तो बड़ा बिखरा बिखरा माहौल था और लगा कि जैसे हम लोगों ने बिंदेश्वरी दुबे जी को याद करने के लिए एक टोटरम किया है, एक औपचारिकता। और मुझे आज ये खुशी हो रही है कि इतने उत्साहपूर्ण ढंग से और इतने व्यवस्थित ढंग से आज का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो संबंधित पदाधिकारियों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब भी एक बात कहूँगा कि राजकीय समारोह है और पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और बिहार सरकार के कई बार मंत्री भी रहे, विभिन्न विभागों के, केंद्र सरकार में मंत्री थे। और ऐसे राजकीय समारोह में मेरा सुझाव है, आइंदा सरकार के दो हमारे माननीय साथी यहाँ बैठे हैं, कि आइंदा कोई बिहार सरकार के मंत्री जरूर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें और भोजपुर के जिलाधिकारी भी रहे यहाँ। ये राजकीय समारोह है, कोई साधारण समारोह नहीं है। पिछली बार मैं आया था तो उस समय भी नवोदय विद्यालय की छात्रों ने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किए थे और उस समय मुझसे कहा गया था, छात्रों ने भी कहा, शिक्षकों ने भी नवोदय विद्यालय के, कि आप एक जिम हम लोगों को दे दीजिए विद्यालय में। तो हम लोगों ने वहाँ 15 लाख की कीमत से एक जिम लगवा दिया है, उसका उद्घाटन भी हो गया है। यहाँ के कुछ नौजवानों ने कहा कि ब्लॉक में एक पुस्तकालय है, उसमें किताबें नहीं हैं, किताबें दे दीजिए, कुछ सामान दे दीजिए। तो हमने उसके लिए भी 5 लाख किताब और कुछ सामान के लिए कर दिया है और मुझे लगता है कि 10-15 दिनों में पुस्तकें भी आ जाएंगी, जो यहाँ के नौजवानों ने लिस्ट दिया था। आज जब हम पंडित बिंदेश्वरी दुबे को याद कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कोई यांत्रिक ढंग से कोई मात्र व्यक्ति नहीं थे, बल्कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने न सिर्फ शाहपुर विधानसभा बल्कि पूरे भोजपुर के लिए, बल्कि पूरे बिहार के लिए विकास की नई परिभाषा गढ़ी। मैं समझता हूं कि आज उनको अगर हम याद कर रहे हैं तो शाहपुर विधानसभा का जो आम आवाम की मूल समस्या है उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए और उन समस्याओं के समाधान का प्रयास करना चाहिए। अभी हमारे माननीय साथी श्री भगवान सिंह जी ने कहा कि 2 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है
और उसमें एक विधायक एक संकल्प देता है। तो मैंने तो ये देखा है कि बजट सत्र में एक माननीय विधायक 2 संकल्प देते हैं और पावसकालीन सत्र में मात्र 1 संकल्प, शीतकालीन सत्र में मात्र 1 संकल्प। तो मुझे लगता है कि संकल्प अच्छा है। इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम खड़ा होंगे और मेरे बिहार विधानसभा में 2 विधायक हैं हमारे, हम उनसे भी कहेंगे कि जब ये संकल्प आए, राकेश ओझा जी लाएँ तो इनके पक्ष में आप खड़े होइए। मैं उनसे कहूँगा एक संकल्प ये रहे। और मुझे लगता है कि एक संकल्प ये देना चाहिए, संकल्प कोई क्षेत्र के विकास के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि बिहार के किसी भी कोने में किसी भी विकास से संबंधित कार्य को करवाने के लिए संकल्प दिया जाता है। तो एक संकल्प हमारे माननीय श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, और वही संकल्प अगर हो सके तो यहाँ के माननीय विधायक भी डालें कि बक्सर से लेकर के कोइलवर तक पक्की बांध का निर्माण करवावे सरकार। और उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि जब ये संकल्प आवे तो ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हमारे इन दोनों साथियों के पक्ष में खड़ा हो बिहार विधानसभा के अंदर, इसलिए कि बाढ़ और आगलगी ये मुख्य समस्या है इस क्षेत्र की। और लोकसभा में जाने के बाद या जब मैं बिहार विधानसभा में था या फिर उसके पहले भी जब मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, जब भी कहीं आगलगी की घटना होती थी, जब भी बाढ़ आता था, हम लोग आते थे और जो भी हम लोगों से बंद पड़ता था हम लोग करते थे। तो जब जवैया में बाढ़ आया, ऐसी बाढ़ कि पूरा का पूरा गांव गंगा की गोद में विलीन हो गया। उसके पहले ही, वो बाढ़ आने के पहले हमने जब 1 जुलाई 2024 को पहली बार मौका मिला तो ये बाढ़ और आगलगी का सवाल उठाया था और हमने जवैया के लिए विशेष पैकेज की मांग किया कि पूरा गांव जो है बाढ़ की चपेट में आकर गंगा के गोद में विलीन हो गया, आप इसके अस्थायी रोकथाम के लिए प्रबंध कीजिए, पक्का बांध बनाइए, पक्का। और कोइलवर से बक्सर तक ये बांध बनेगा, तभी जो है नहर के किनारे जो है वो लोग सुरक्षित रह पाएंगे। मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूँ। अभी हम लोगों ने परसों पढ़ा खबर कि जो हमारे जीविका का मूल आधार है भोजपुर जिले में, वो सोन नदी है, सोन नहरें हैं। और हम लोग लंबे समय से जब कार्यकर्ता थे, उसी समय से 1984-85 से ये मांग उठा रहे थे कि भाई सोन नहरों का आधुनिकीकरण हो, पक्काकरण हो और सोन नदी में एक जलाशय का निर्माण किया जाए। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी ने 1990 में इंद्रपुरी में उस जलाशय का शिलान्यास भी कर दिया था। लेकिन खुशी है कि इतने दिनों तक जब हम बिहार विधानसभा में पहुँचे, हमने इस सवाल को मजबूती से उठाया। हम जब लोकसभा में पहुँचे वहाँ भी, यहाँ तक कि हम लोग शाहाबाद के चारों माननीय सांसद, बक्सर से श्री सुधाकर सिंह जी, आरा से श्री सासाराम से श्री मनोज कुमार जी, काराकाट से श्री राजाराम सिंह जी, एक संयुक्त पत्र तैयार करके माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए हम लोग मिलने के लिए समय लेकर। ये अलग बात है कि 45 मिनट ऑफिस में बैठाने के बाद वो हम लोगों से नहीं मिले, लेकिन पत्र हम लोगों ने दे दिया। और हमें खुशी है कि चलिए अभी बिहार और झारखंड के बीच में जो गतिरोध था कि भाई जल का बंटवारा क्या होगा, तो जल का बंटवारा का भी फार्मूला तय हो गया है। बांध की ऊंचाई को लेकर के 173 फीट पहले बांध बनना था, उस पर उत्तर प्रदेश का माने विरोध था कि हमारा कई गांव जो है बाढ़ में डूब जाएगा, डूब क्षेत्र में आ जाएगा, उसकी ऊंचाई घटाई जाए। तो उसकी ऊंचाई 169 मीटर कर दी गई है। तो इसमें मैं समझता हूं कि ज़्यादा माने कहा जाए कि देर ना हो और काम लगे, इसके लिए हमारे दोनों जो माननीय विधायक हैं सरकार में, मंत्री, संबंधित मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, हम भी करेंगे और फिर इसको हम लोकसभा के जो सिंचाई मंत्री हैं, जल शक्ति के मंत्री हैं, उनसे हम मिलेंगे। और आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
राय कुछ दिया गया है वो मैं उससे माने सहमत हूँ और उसमें मुझसे जो भी सहयोग होगा मैं करूँगा। धन्यवाद। आपका फिर से एक बार अभिवादन और पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी को नमन।